नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं आपको जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं वो खबर समाज से जुड़ी हुई है, खासकर उन लोगों से जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, विशेषकर पुलिस प्रशासन या कोई और ऐसी गतिविधि जिसको लेकर वो परेशान चल रहे हैं, तो उनको ध्यान देकर देखने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस कार्यक्रम में अशोक कुमार देशभक्त जी, और आप दर्शकों को बता दें यह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जो समाज के लिए काम किया हो, बहुत सारी उसकी लंबी लिस्ट है। ऐसे में आपको इनसे बात कर कुछ मुद्दों पर ज़रूर आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि कंक्लूजन में जो इनसे हमारी बात पहले हुई है, तो इन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अगर समस्या से जूझ रहा है तो आज हमारे भारत के संविधान में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ, कानून बनी हुई है जिसके माध्यम से उन्हें निश्चित ही निदान निकलेगा। चूँकि कई सारी समस्याओं का इन्होंने निदान भी निकाला है, लोगों की मदद की है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जी। हम सबसे पहले आप ही के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि आपका नाम अशोक कुमार देशभक्त है, तो ये कैसे आपने इसको ऐसा शुरुआत किया है या ऐसा नाम रखा है, उसकी अगर कोई कहानी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम अशोक कुमार देशभक्त इसलिए मैंने अपना नाम रखा है क्योंकि अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी है और उसका मैं संरक्षक भी रह चुका हूँ। समय समय पर चुनाव भी लड़ाता हूँ, गाजियाबाद वगैरह में चुनाव भी हमने लड़ाया है। तो वहाँ हमारे एक प्रवक्ता हुआ करते हैं, तो उनके कहने पर कि देशभक्त जी आप बहुत सारे काम कर रहे हो, अपना टाइटल देशभक्त लगाओ ताकि लोगों में मैसेज आए कि आप जो काम कर रहे हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्त बनने की कोशिश करें। इसीलिए आपका नाम देशभक्त रखा है। बताइए। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी बहुत बेहतर लगा होगा कि इनका नाम अशोक कुमार देशभक्त है। नाम एकदम इतना बेहतर लगता है कि आशा जग जाती है कि हाँ, आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अशोक जी, मुझे आप बताएं कि आपने किन किन मुद्दों पर काम किया है, हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताएं। मैंने ह्यूमन राइट्स के तहत 2012 में एक राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा था और हमने ये कहा था क्योंकि संविधान के अनुच्छेद, चूँकि संविधान दिवस आज है, गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र का जो जनता की जो तंत्र है उसकी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत पहले मौलिक अधिकार था भूमि, उसको हटा करके मानवाधिकार से जोड़ दिया गया है। अब हमारा ये मुद्दा मानवाधिकार का हुआ। इसको लेकर के रेफरेंस में हमने राष्ट्रपति महोदय को पत्रचार किया और कहा कि जब भूमि विवाद जब संविधान के अनुच्छेद 300 क से हटा दिया गया है, मानवाधिकार से जोड़ दिया गया है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग इससे पीड़ित है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है कि शायद इन सब पत्रचार के बाद अभी जो देश में जो पहले चलता था कि आपको कोई भूमि विवाद है तो आप टाइटल में जाइए, तो अब जाने की शायद ज़रूरत न पड़े और कार्रवाई भी हो रही है। आप लोग देखा होगा बिहार सरकार ने भी बहुत सारे इस पर पोर्टल खोल रखे हैं, जिस विवाद के बारे में जो सीओ और थाने पर पुलिस पदाधिकारी की जो बातचीत चल रही है, निपटारा भी हो रहा है। ये मानता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इन सब मुद्दों चूँकि गरीब लोग जो हैं इसमें ज़्यादा पीड़ित है भूमि से। दबंग के पास तो भूमि है, गरीब के पास तो भूमि है नहीं, तो वो कहाँ जाए। तो इसके लिए मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो केंद्र सरकार जो है इनकी पहल पर कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए भी दोनों आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, तो आपने ह्यूमन राइट्स के मामले और भूमि विवाद को लेकर भी आपने बहुत सारा काम किया है जी। अच्छा, एक बात बताएं, अभी चूंकि बिहार में कई सारे ऐसे घटनाएं घट गई है, दुर्घटना कहिए उसको, जो निंदनीय है, बहुत सारी लोगों की समस्या हुई है, लूट है, डकैती है, हत्या है, इसके मामले बढ़ते गए हैं और उसको लेकर अभी पूरे बिहार में उसकी सुधारात्मक प्रक्रिया भी चल रही है। हमने देखा है अपने मुजफ्फरपुर के इस प्रमंडल क्षेत्र में यहाँ के आईजी महोदय ने जो अभी एक काम किया है, जिसमें कि कहा है उन्होंने कि आप फ़ोन के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, या कोई अगर अधिकारी शिकायत नहीं लेते हैं तो उसको लेकर के भी उस पर कार्रवाई को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो आप बताएं कि ऐसी मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे आईजी साहब है और गणेश भी नाम है उनका। तो गणेश का मतलब ये बुद्धि के दाता होते हैं और विघ्नहर्ता होते हैं, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जो आज हमने देखा है समाचार पत्र में, तो हमको लगा कि गणतंत्र हमारा जीवित है। अभी ऐसा लगता था कि गणतंत्र जीवित नहीं है, चूँकि जब थाने पर लोग जाते थे तो धुतकार करके पुलिस वाले भगा देते थे, तुम्हारा आवेदन ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं लेंगे आवेदन, बहुत सारी पेपर लाओ, ये लाओ। जैसे अभी आईजी साहब का स्टेटमेंट आया अखबार में कि वाहन चोरी होती है तो कागज मांगा जाता है कि भाई आपके इंश्योरेंस का पेपर दीजिए। ये सब मांगना नहीं है, आपने आवेदन दिया
तो पुलिस पदाधिकारी का ये कर्तव्य बनता है बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 3 क के तहत कि उस पर आपको आवेदन लेना और पावती देनी है। अब जांच में क्या होगा वो तो ऊपर की बात है। तो इसके लिए भी इन्होंने, हम इसके पहले आवेदन दिया था आजी साहब को इस संबंध में कि आपने देखा सकरा थाना में एक बच्ची की, एक नाबालिग बच्ची की अपहरण हो जाता है। बोलेरो वाले साइकिल से ठोकर मार के अपहरण कर लेते हैं और 4 दिन 3 दिन के बाद FIR नहीं लिया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है, अगर FIR हुआ होता तो शायद बच्ची को न्याय मिल सकता था। क्योंकि यहाँ पर मामला ये उठता है कि 24 ये जो अभी आपने मामला बताया, खैर विस्तार में हम लोग जाएंगे, कोई विशेष बात में बात करेंगे उस पर मामलों पर। लेकिन एक बात जरूर तय है कि आज जो गणतंत्र का हम लोगों ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है, 26 जनवरी है, और आज हमारी अशोक जी से बात हो रही है, अशोक कुमार देशभक्त जी से। तो हमारे जो क्षेत्र, खास करके तिरहुत प्रमंडल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें पता भी होगा कि अब हमारे यहाँ FIR होना बहुत ही आसान होने जा रहा है और उसकी प्रक्रिया चल गई है। आप फ़ोन के माध्यम से भी आप उस पर FIR करवा सकते हैं, मतलब आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। फिर आपको आगे की प्रक्रिया में आपको सारी जानकारी उस जो जिस अधिकारी को आप देते हैं वो बताएंगे आपको कि आगे क्या करना है, कैसे लिखित शिकायत आपको लेके आनी है या किस तरह से आपको FIR होगा, आपकी मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ के IG जो है वो उन्होंने संज्ञान लिया है मामलों पर। अच्छा, एक बात बताएं, ह्यूमन राइट्स पर भी आपने काम किया है, तो किन किन कैसे मुद्दे आपके सामने आए हैं जिसमें लगा हो कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ है? 1-2 एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ह्यूमन राइट्स का हनन तो पूरे जीवन क्षेत्र में हो रहा है अभी, जैसा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार से हम बात नहीं करना चाहते। 2012 से मैं काम किया हूँ इस पर। बिजली के मुद्दे थे, उस समय हमने देखा गयासुद्दीन जी GM हुआ करते थे और लोड बढ़ाने के नाम पर अचानक से घर में घुस जाते थे। महिलाएं हैं, पुरुष है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रहता था। तो कल्याणी चौक पर हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें गयासुद्दीन को पनिशमेंट भी दिया गया उसमें, और वो लोड बढ़ाने के नाम पर। क्योंकि देखिए, लोड जैसे बिजली की बढ़ाने की बात कही जाती है, तो आपके पास मीटर है, आप रीडिंग करते हो तो लोड आप कैलकुलेट कर दो ना उसमें, बिल में, इसमें दिक्कत कहाँ है? तो वो मुद्दा हमारा हुआ। दूसरा हुआ, एक हाजीपुर में एक घटना घटी। एक गरीब आदमी था, एक दबंग के आदमी, यहाँ एक महंत हुआ करते थे, उसके यहाँ काम किया वो, और 10,000 रुपया कर लिया कि 10,000 रुपया हमको कर दीजिए, हम बाहर जा रहे हैं, काम करके हम आएंगे, फिर मैं उसको वापस कर दूंगा। तो वो बेचारा चला गया, और वहाँ से जाने के पहले वो महंत बोलता है कि भाई अपने बच्ची को आप मेरे यहाँ रख दो गिरवी, और ये काम करेगी, फिर आके तुम आकर के पैसा देना, तो फिर बच्ची को ले जाना। बेचारा 10,000 रुपया लेकर भी आया भी, 20,000 रुपया दिया भी, और बच्चे की जो मांग किया तो वो सीधे वो गोली से उनको मार दिया। और इसमें देखिए, सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यहाँ पर होता है क्या, कि वो तो बेचारा एक गरीब आदमी है, एक बाहर काम करने के लिए गया, और पुलिस पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मैं बताना चाहूँगा, वो गंगा ब्रिज थाने की मामला है, और 2 पुलिस पदाधिकारी को, एक पुलिस पदाधिकारी को 1 क्लास नीचे उतार दिया गया, और मैंने पनिशमेंट हुआ, 1 को 2। उसके बाद उस पर संज्ञान लिया गया, वो कार्रवाई उस पर चल रही है। वो तो न्यायालय की मामला है, जांच के बाद क्या किया उसके बाद। चलिए, तो ह्यूमन राइट्स के जो मामले आपके सामने आ रहे हैं उसका निष्पादन हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है और सारी जो संस्थाएं हैं वो इन लोगों की मदद करने में सक्षम हो रहे हैं हमारे देश के स्तर पर? आपको क्या लगता है? आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। देखिए, संस्थाएं बहुत सारी खुली हुई है, लोग जाते हैं वहाँ, लेकिन न्याय की जो बात मिलती है, न्याय एक बहुत बृहद मामला है। क्योंकि पेचीदा मामला, ये पुलिस को भास्ट पावर दिया गया है कि 4 स्वतंत्र गवाही लेकर के मामला को इधर ले जाना है, उधर ले जाना है। हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसी व्यवस्था बने, जो FIR अगर आप करने जाते हैं तो एक शपथ पत्र हो, कि उस शपथ पत्र में ये उल्लिखित हो कि हम जो FIR दर्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। और पुलिस अनुसंधान में भी जो बातें आती है, आयोग को भी लिखना चाहिए शपथ पत्र के माध्यम से कि हमने जो अनुसंधान किया है वो 100% सत्य है। और न्यायालय को भी शपथ पत्र के माध्यम, क्योंकि न्यायालय शपथ पत्र लेती है। आप कोई भी मामला लेकर जाएंगे न्यायालय में, तो न्यायालय में शपथ पत्र देना पड़ता है कि हम जो दिए रहे, तो न्यायालय भी ये कहे कि हमने जो इसको अपने कार्रवाई के तहत जो काम किया है, और जो हमारे सामने साक्ष्य जो आया है, उसके तहत जो मामला है वो मैं 100% अपना विचारण में अपना विचार व्यक्त किया हूँ। तो इससे लगेगा कि एक अपराधीकरण भी कम होगा, और न्याय मिलने की आशा भी लोगों में जगेगी, और झूठा FIR जो हो रहा है वो नहीं होगा। जी। तो ये इनका सुझाव था। ऐसे में दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा जो अभी इनसे बातचीत जो हमारी हो रही है,
यह एक जागरूकता को लेकर है। हम सभी जागरूक बने। हमारे देश में आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पहले छुप गई थी या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, वो भी अब नए तरीके से भी निकल कर बाहर आ रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो हम आप दर्शकों के लिए ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपका जो ये अभी दिखाने का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप जागरूक बने। आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है, बहुत सारी ऐसी कानून है जो आपको संरक्षण देती है, आपको मदद करती है और आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने में कभी कोई अगर बाधाएं आती है और ख़ासकर जो कानून से अलग है, ज़बरदस्ती की गई है, तो उसको लेकर बहुत सारी मदद आपको मिल सकती है। इसको लेकर आप आशान्वित हों, यही हमारा उद्देश्य है। आप एक बात बताएं, अभी आपने तो अपने जीवन का बहुत सारा समय सामाजिक कार्यों में दिया है। वर्तमान परिस्थिति में हमारे दर्शक जो कहीं कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनको की मदद की ज़रूरत है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत जल्द हम एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर हमारा एक पोस्टिंग होगा, बैलेट पेपर वगैरह जाएगा, उसमें निकलेगा और उसके माध्यम से जो लोग पीड़ित हैं, जैसा कि हम बहुत आभारी हैं पटना हाईकोर्ट के विधि प्राधिकार को, जो हमने दिल्ली में बात किया था, वहाँ सारे 1200 रुपया में केस फाइल करवा सकते हैं आप दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में मतलब, और हाई कोर्ट में भी करवा सकते हो। तो गरीब आदमी जिसको 1200-1250 रुपया भी नहीं होता है, तो हम चाहेंगे कि उसकी मदद भी किया। हाई कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है, वो साहिबगंज मामला में जो बच्ची को रेप करके जला दिया गया जिंदा, उसमें संज्ञान लिया है। विधि प्राधिकार के लोग वहाँ गए भी, पूछताछ भी किए हैं। तो हमारा एक सिस्टम होगा, उसमें आप आवेदन, मेरा मेल अभी भी है manavadhikar-shikayat@gmail.com, उस पर लोग डालते हैं और मेल के बाद हम उसको खोलकर जब देखते हैं तो बजाते उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद उनको अगर वो सक्षम है तो उनसे हम एविडेंस के रूप में एक शपथ पत्र लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स में वो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आपको एविडेंस लेना है। एविडेंस लेकर के हम ह्यूमन राइट्स में लिखते हैं और बराबर लॉ के उपयुक्त कानून के तहत लिखते हैं। और उपयुक्त कानून के जैसे हमने अभी आईजी साहब को जो लिखा है उसमें हमारा है ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र के संकलन में वर्णित अनुच्छेद 3 और 4 के तहत अगर कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई पदाधिकारी, लोक सेवक जो होते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो उससे वंचित नहीं हो सकते, कार्रवाई हो सकती है, दोषी माने जाते हैं। जी, तो लोग आपकी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये है अभी हम जो बात कर रहे हैं, अशोक कुमार देशभक्त हैं, ये मुजफ्फरपुर शहर में ही रहते हैं। दर्शकों से आप जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आपको कोई जानकारी चाहिए या और कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट करें, हम बाद में भी आकर इनसे आपके प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे अशोक जी, अगर आप अपना नंबर हमारे दर्शकों को देना चाहें तो एक बार अपना नंबर बता दें, जिससे कि और लोगों को मदद मिल सके। हमारा नंबर है 9504039666 और दूसरा नंबर है 840 98 98 441 और हमारा मेल आईडी भी है मानवाधिकार manavadhikar@gmail.com। तो ये अशोक कुमार देशभक्त जी हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी अभी, और इन्होंने बताया है कि आप सभी यदि कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इनकी मदद भी ले सकते हैं। ऐसे मैं आप दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी हों, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से भी मदद लें, अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे लोगों की जानकारी प्राप्त करें और अपनी जानकारी भी दूसरे को दें। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें, यही हमारी आशा है। ऐसे अशोक जी ने अपना नंबर भी दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। अशोक जी, एक बात बताएं, अभी हमारे दर्शकों को जो अगर कोई समस्या होती है तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां पर वो मदद के लिए जा सकते हैं और जो सरकार के अधीन है या उसके अंतर्गत है, आप दर्शकों को बताएं। जी, सभी हाई कोर्ट्स में विधि प्राधिकार है, नालसा जिसको बोलते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आपको कम फी में मामला की सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। और हम यहाँ के न्यायिक पदाधिकारी से और जिलाधिकारी और बिहार सरकार से ही मांग करते हैं कि ये सिस्टम जो है, ये व्यवस्था लोअर कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। और न्याय व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि सभी लोगों के लिए न्याय मिलना और केस लड़ना बहुत, हम देखते हैं बहुत सारे लोग को हम बोलते हैं कि भाई इसमें ये फाइलिंग करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कहता सर हमके पास पैसे नहीं है। तो जहाँ तक हमको हो सकता है हम करते हैं, लेकिन महंगाई का ज़माना है, बहुत सारी बात है, व्यवस्था हमारी वैसी है, तो न्याय मिलना तभी संभव होगा, महंगा व्यवस्था है। तो उसके लिए भी हम उसमें मदद करते हैं, अपने एफर्ट अपने पॉकेट से लगाते हैं। चलिए, अच्छा, मदद के लिए आपका कोई चार्ज वार्ज है क्या? कुछ अभी तो कोई चार्ज हमने लिया नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्द हमारा एक चार्ज होगा जिसमें कुछ नहीं है, वो फाइलिंग का चार्ज होगा, जो टाइप वगैरह वो जो पैसा लगता है वो पैसा लगेगा। और उसके लिए हम चूँकि
अब मान लीजिए कि किसी का पैसा नहीं है बिल्कुल, तो उस 4 से ऐसा नहीं कि हम अपना पूरा क्या कहते हैं राजा वाला ये करेंगे। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है भाई, मेरा घर भी प्रकाश प्रशासन द्वारा छीन लिया गया। और लड़ाई हम एक बार बताना चाहते हैं, मैं बताना भूल गया और आप जानकारी शायद नहीं है, हमें बहुत ग्रस्त हुआ है, हमारा घर छीन लिया गया और पुलिस पदाधिकारी आकर के गलत हाईकोर्ट के गलत न्यायिक व्यवस्था के कारण। और जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा कि कभी घबराइए नहीं, धैर्य के साथ अगर आप सही है तो न्यायिक प्रक्रिया में जाइए और लड़िए। जिस घर को प्रशासन द्वारा कब्जा दिला गया उस घर को आज हमारी लड़ाई से किराएदार घोषित कर दिया गया उस घर को। और मैं बहुत जल्द, चूँकि पैसा मेरे पास में नहीं है जो लड़ाई के लिए मैं पैसा लगा सकूं, और मैं बहुत जल्द घर लूँगा ताकि लोगों को ये नज़र में आवे कि गलत अगर कोई न्याय देता है या गलत कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर भी संज्ञान लेने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए, लड़ाई लड़ने की जज्बा चाहिए और सही रास्ते पर जाने की ज़रूरत है। आपको न्याय मिलेगी, जीत मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद आपको, सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को इतने देखा, इतने पेशेंस के साथ देखा है। अब दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें। हमें हमारे इस देश ने, हमारे संविधान ने इतना सहूलत दिया है, इतना बेहतर ये व्यवस्था है जिसको लेकर हम लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं। हम हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे कर्तव्य हैं तो हमारे मौलिक अधिकार भी हमें मिले हैं और उसका हनन नहीं हो सकता है। अगर उसका कोई हनन करता है, कोई परेशान करता है, तो आप अपने बचाव के लिए ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठाएं, ये हमारी आशा है। देशभक्ति से भी मदद लें या अन्य और लोगों से मदद लें, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें। चौपाल समाचार में दिखाए गए जो भी खबर हैं वो खबर कोई भी किसी के प्रमोशन के लिए नहीं है, ये एक जानकारी होती है और ये सामाजिक बातें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने तरीके से मैं अशोक जी को जानता हूँ या और लोगों को जानता हूँ, बस उतनी बात मैंने बताई है विशेष। आप अपने माध्यम से सोचकर समझकर कोई भी फैसला करें। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।